हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th यूपी बोर्ड 2025 के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आ गए हैं। ऊपर देख रहे होगे, लिखा है क्या? पढ़ो वही जो परीक्षा में आए। तो हम आपको वही सब सिखाएंगे जो कि परीक्षा में आ सकता है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, देख पाओगे यदि कलम थोड़ा चेंज कर ले हम। अरे हाँ, चल। यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। क्या ये वैद्युत जो लिखा है ना, कुछ इस तरीके से लिखना, ऐसे वै, ये वाला द बनाना, वैद्युत। ठीक है, और ये जो द्विध्रुव लिखा है ना, उसे ऐसे लिखना, द्वि, ये आधा वह है, द्वि ध्रुव। ठीक, ऐसे बनाना ना, और बाकी सब सही है। ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बना लेना। ठीक, और सही है। मिटा दो इनको, लिख लिए होगे आप लोग। चलो इनको मिटा देते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इसका प्रूफिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है ये, अच्छे से सीख लेना ना। चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं ना। यहाँ पर ऐसा, ये मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश है, एक आवेश है, कौन? माइनस क्यों। और हमारे पास ये दूसरा आवेश है, प्लस क्यों। ठीक है, ध्यान से समझना। इनके बीच का दूरी आप जानते हो, ये केंद्र होता है बीच में। केंद्र को हम मान लेते हैं ओ। इनकर ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है। इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम बी रख देते हैं, इन छोटे को बना दे, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट होगा। ठीक, आप अच्छे तरीके से जानते हो क्या कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये एल होता है, और ये भी कितना होता है? एल। जानते होगे, पूरा मिलाकर के 2l है। हमें क्या करना है कि इस डाइपोल के केंद्र से, इस डाइपोल के केंद्र से हमें अच्छी स्थिति में मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर P है। इसी पॉइंट पर, अगर इस P को यहाँ पर बनाए, इसी P वाले पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इस केंद्र से बिंदु P, ये जो पॉइंट P बनाए हो ना, इसका जो डिस्टेंस है, इसे हम मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। अब ध्यान देना, इस प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये L था, ये पूरा R था। R में से L को घटाओ तो ये हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। और आप माइनस क्यू के यहां से मिलाओगे ना, तो माइनस क्यू के यहां से जो डिस्टेंस है, ये कहां से? इनकरे यहां से, यहां से ना। माइनस क्यू आवेश के यहां से मिलाओगे, ये हो जाएगा आर प्लस एल। ऐसे तो आपको फिगर बना ले। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव था, अच्छी स्थिति में बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अच्छी स्थिति में। ठीक, अब चलो लिखते हैं। ठीक, माना, ठीक, लिखोगे, माना चित्र में, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लें अगर, तो हाँ, ठीक, माना चित्र में, माना चित्र में ए बी, ए बी, ध्यान से देखो, यहां पर ए लिखा है, यहाँ पर बी, यही ये बी लिखा है यहाँ पर ना, ए बी। माना चित्र में ए बी एक, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, माना
चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक? जिसका ये अगर फुल स्टॉप हटाओ, जिसका जिसका केंद्र जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, एकदम आसान सा है। इसका केंद्र क्या था? ओ। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका केंद्र क्या है? ए। ध्यान से ओ है, ध्यान से समझना, ठीक है। आगे आगे आप लिखोगे ओ से, या फिर लिखो, हाँ वैसे लिखो, ओ जीरो नहीं है, ओ है। ओ से आर दूरी, ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है? ज्ञात करना है, करना है ना? तो आप समझो क्या लिखे हैं। माना चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। यहाँ पे देख पा रहे हो केंद्र किसका है? ओ है। ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा है, याद करो इतना। अब आगे चलते हैं। आगे लिखोगे प्लस क्यों आवेश से, प्लस क्यों आवेश से, प्लस क्यों आवेश से, प्लस क्यों आवेश क्या है यहाँ पर? प्लस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु बिंदु P की दूरी बराबर लिखोगे R माइनस L लिखोगे। क्या लिखोगे? R माइनस L लिखो। देखो यहाँ पर है ना R माइनस L, यह प्लस क्यों से R माइनस L, ठीक। आगे फिर लिखोगे माइनस क्यों आवेश से, माइनस क्यों आवेश से बिंदु बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी बराबर लिख लेना। अब बिंदु ये माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी कितना, ये वाला रखना R प्लस एल, R प्लस एल, ठीक है बाबू। अच्छे से सीख लेना, ये राइटिंग में मत जाना, ठीक। हाँ, ये प्लस क्यों आवेश के कारण है, ये माइनस क्यों आवेश के कारण है। बहुत आसान से सिखाएंगे। इतना सीखने के बाद अब आगे आप यहाँ पे लिखोगे कि प्लस क्यों आवेश के द्वारा, प्लस क्यों आवेश के द्वारा, प्लस क्यों आवेश के द्वारा बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु है P है, बिंदु P, रुक जाओ फिर से लिख देते हैं इसको हम ना। बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छे से सीखना है ना, बहुत आसान सा लगेगा। प्लस क्यों आवेश के कारण, ये प्लस क्यों आवेश था, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E1, ठीक है। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा, तो हम इसको हम बना देते हैं इसका चित्र किधर, प्लस क्यों के कारण इसलिए बाहर की तरफ, प्लस के कारण E1 मान लेते हैं। अच्छा ये माइनस है, माइनस के कारण अंदर की तरफ आएगा, ऐसे E2 आएगा ना, E2, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तीव्रता E1 इज इक्वल टू, अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है ना, अभी पुराने वीडियो में सिखाए हैं, जाके सीख सकते हो। हाँ, है वीडियो उस पर, यूट्यूब पर। E1 इज इक्वल टू के क्यू बटे में
आर स्क्वायर। अब आर के जगह पे जो बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी क्या है, प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस एल, बीच की दूरी क्या है आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इसके दिशा की बात करें, क्योंकि ये सदिश राशि था, इसके दिशा की बात करें तो प्लस क्यू या फिर बी, यहाँ पॉइंट लिखा है ना बी, इस बी से पी की तरफ ऐसे सोझा जा रहा है ना, तो लिखोगे बी से पी की तरफ लिखोगे ना। आगे चलो, अब हम फिर याद करेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको हम मानेंगे E2, क्या मानेंगे E2, तो E2 जो कि देखो माइनस कारण अंदर की तरफ तीर बना लेना, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यों बटे में आर स्क्वायर, अब माइनस क्यों के कारण इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण इसको फर्स्ट बना लेना, ये वाला जो समीकरण है ना, और इसको समीकरण सेकंड। अच्छा, इसके दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ लिख लेना, दिशा इसका किधर होगा, पी से ए की तरफ, ए की तरफ ना, इतना हम आपको सिखा। अच्छा, नेट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना होगा तो E1 और E2 को जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर लगा लो क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है बाबू। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और दोनों लोग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, इस स्लाइड को ध्यान से याद रखना, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है। चलो अब हम ये लिखेंगे, ठीक, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल कैसे निकलेगा, कुल को हम मान लेते हैं ई, तो ई बराबर क्या होगा हमारा E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ेंगे तब ना। अब आते हैं E1 का वैल्यू क्या है, आओ देख लो, जो E1 का वैल्यू है वो है के क्यू बटे आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे E इज इक्वल टू लिख लो, यहाँ पर है के क्यों बटे में आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर प्लस, ठीक है। आगे आ जाओ, E2 का वैल्यू देख लो, E2 का वैल्यू है के क्यू बटे आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख लो के क्यू बटे में आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, E1 और E2 को मान रख लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों में देखना तो दिशा अलग अलग था, ये बी से पी था यानी बाहर की तरफ, भाई क्या है E2 जो है वो P से A की तरफ है, यानी दिशा एक दूसरे के विपरीत था। जब दिशा एक दूसरे के विपरीत है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ध्यान रखना दिशा विपरीत था ना, एक काम कर लेना आप, इनको थोड़ा मिटा दो, यहाँ पे प्लस लगाओ, जब दिशा विपरीत है अगर इनको हम प्लस लेंगे तो इनको हमें माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस तो ऐसा रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा ना, ध्यान रखना है, ठीक है। दिशा विपरीत होता है तो E2 को माइनस में ले लो, और प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आता है। आगे आ जाओ, अब हम आपको सिखाएंगे इसका लसन लेंगे, ठीक है। लिखोगे E बराबर, ये के क्यों पहले बाहर निकाल लो, के क्यों जब बाहर निकाल लोगे तो बचेगा 1 में आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस, देखो हड़क मत जाना,
बहुत आसान सा है बाबू, हाँ। इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ना कि बड़ा कठिन बताने लगे मास्टर नहीं आ रहा है हमको, बहुत आसानी से एक बार 2 बार यार प्रैक्टिस तो करो पहले। लगाओ तो पहले, आएगा आप लोग को, हमारा विश्वास मानो ना। ठीक है? तो r माइनस l का ये बका नहीं, बका नहीं रहे यार, सच में आएगा। ठीक है ना? बहुत आसान सा है। देख, तो k क्यों अच्छा k क्यों बाहर हो गया था? 1 अपान 4 r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस लगा लिए। यहाँ से k क्यों बाहर चल गया है? 1 अपान में ये हो जाएगा r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर। बस, आगे चलो। देखो, सर जी बस बोले तो आगे क्यों चला रहे हैं? अरे आगे अभी सॉल्व करो, इतने नहीं है ये। ये आगे सॉल्व करोगे तो के क्यों आएगा फिर से। इनकर लसा लेंगे अब हम। क्या करेंगे? लसा लेंगे। तो इनकर लसा लेने जाओगे तो r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख देना r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों जने क्या लगा देना? स्क्वायर। अब इनकर भाग इसमें दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा जब एक में करोगे तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाओ। इनकर भाग जब इसमें दोगे तो यही वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, कौन बचेगा? ये। जब इसका गुणा किसमें करोगे? एक में करोगे। इनकर गुणा किसमें करोगे? एक में। तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत आसान सा है। आगे चलो, यहाँ पे इक्वल लगा लो, काहे बोल रहे हो बाबू। इज इक्वल टू आगे लिखोगे आप लोग, इज इक्वल टू आगे लिखोगे, ये a प्लस बी के स्क्वायर का जैसा हो गया ये, तो इसे ब्रेक कर लो और लिखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन सामने माइनस है तो चिन्ह बदलते चलना ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, आर के जगह माइनस लगाना, माइनस आर स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2 RL। इसको ब्रेक कर दिए और माइनस का गुणा भी कर दिए। ठीक, कोष्टक में बंद कर लेना। आगे चलो, रुक जाओ रुक जाओ, कैसे को लगावत है जी। हाँ, इसको हम बटे लगाएंगे धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से। फिर नीचे है a माइनस बी, ए प्लस बी। सर जी a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इन्हों कपार पे स्क्वायर रहता, इन्हों कपार पे स्क्वायर, तो सब करे कपार पे इधरों लगा दो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करेंगे। इनको हटा देते हैं पहले, रुक जाओ, जगह की कमी है ना। ठीक ना, लिखवाना है, जगह की कमी है इधर। हाँ, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे a माइनस बी है, यानी r माइनस एल है, ये r प्लस एल में है, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कोष्टक लगाई के बड़का स्क्वायर लिख दें। ठीक है बाबू। चलो, अब हम आते हैं कुछ इस तरीके से, इधर सिखाएंगे हम ना। आगे यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप पाओगे क्या कि ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 2 RL मिलके 4 RL। आगे लिखोगे ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि अरे बाप रे! तुम है के क्यों को भूलते जा रहे हो? यहाँ पे लिखो पहले, इनको मिटाओ तनी से, यहाँ पे बराबर लगाओ, ये के क्यों भूल न जाना पिया, इसको मत भूलना नहीं सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो आगे चलो, लिखते हैं यहाँ पे हम क्या, के क्यों? के क्यों कोष्टक में क्या है, 2 RL मिलके क्या हो जाएगा, 4 RL। ठीक, अपान लगा देना, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बस, चिंता मत करना, अब आंसर आने वाला है, यानी प्रूफिंग हो जाने वाला। बस तनी से और 2 लाइन और, इज इक्वल टू सर जी कब से प्रूफिंग हो रहा है, नहीं तई से 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड और रुको, हो जाएगा इसका प्रूफिंग। इज इक्वल टू हाई के क्यों का अंदर गुणा कर लेना, और वही 4 को हम 2 खंड में कर लेते हैं, 2 गुणे 2 कर ले, यानी 2 into 2। ठीक ना, और एल इसके साथ में लिख देते हैं, ध्यान देना, एल इसके साथ में लिख देते हैं, इंटू इंटू हम कर देते हैं
क्यों इंटू भाई के है, लिख देते हैं के इंटू, ठीक ना, क्या बचा था आर, तो आर लगा दिए, बटे लगा देना ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। फिर लिख देना E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू, आप लिख लेना इसको भाई देखो 2L इंटू क्यों, सर जी ये तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, तो N की जगह यहाँ पे हम P लिख सकते हैं ना, यानी हो जाएगा ये 2P, इनका जगह क्या लिखेंगे P इंटू, भाई हो गया हमारा के, है क्या है के के जैसा है ना, के है ये के इंटू भाई आर हो गया। अब कहोगे सर जी ई के कैसा बनता है, तो ऐसे बनाओ ना, ये के है ठीक, बटे में ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ, ठीक है। आगे देखो, जब ये L इज लेस देन इज मोर लेस देन R, यानी कि इस फिगर में ध्यान दो भाई, जो है ना भाई L बहुत छोटा रहे, भाई L बहुत छोटा रहे किसकी तुलना में, भाई R की तुलना में, इस R की तुलना में जब L बहुत छोटा रहेगा तो L को हम क्या मान लेंगे जीरो, यानी L इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, क्या रखोगे जीरो, तो E इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा दो, भाई के पहले लिख दो तो हो जाएगा के पी, दो के पी आर, बटे में हाई एल जीरो रख दोगे कोनो मतलब नहीं रहेगा, आर स्क्वायर के स्क्वायर लगा दे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, दो दूनी चार हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे लिखोगे इसको तो दो के पी आर बटे में आर की घात में चार। अब भाई ऊपर से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि हाई एक है आर है, इनसे कैंसिल होगा, यहाँ तीन ठे बच जाएगा, तो अब लिखोगे ई इज इक्वल टू टू के पी अपान, भाई तीन ठे बच गया तो आर क्यूब लगा लेना, ये था। अरे ये क्या कर दिए सर जी, ए कैंसिल करो, हाँ ए, हाँ ठीक है, तो इनको अब हम करेंगे डब्बा में पैक, क्योंकि जिनका था दिल से इंतजार वो फार्मूला आ गया है बच्चों। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू 2kp अपन r क्यूब होता है, ठीक है, इसी का इंतजार था, ये फार्मूला प्रूफ हो गया, तो अच्छे से सीख लेना, ठीक है, ये प्रूफिंग बहुत ही आसान सा था, अरे सर जी बहुत कठिन है कैसे आसान है, अरे यार हमको आ गया तुम लोग को भी आ जाएगा ना, तो जल्दी से सीख लेना, और चलो ठीक है बहुत समय भी हो गया है, हम चलेंगे, तो पढ़ो वही जो आएगा, तो सच में ये आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना, चलो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट, और हाँ याद रखना अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके कर देना, हम उस पर आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, चलो अच्छा ठीक है, पढ़ाई करते रहो आप लोग।